आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो बीकानेर के जाने माने ज्योतिषाचार्य और पंडित ज्योति प्रकाश जी श्रीमाली यहाँ आए हैं। हम एक चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से और राम मंदिर और शंकराचार्यों का एक मुद्दा जो है वह बड़ा मुद्दा है। हम भी बीकानेर में एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार बिना किसी कोई भावनाओं को आहत करते हुए हम एक स्वस्थ चर्चा जो है वह करना चाह रहे हैं। हम अपने दर्शकों का जो है इसलिए कि जो सनातन परंपरा है, जो आदि गुरु शंकराचार्य है, उनके बारे में हमें कहीं न कहीं जो जानकारी का अभाव है, कहीं न कहीं हम जानकारी जो है वह हमारे इस एपिसोड के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से और रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आप यहाँ पधारे हमारे स्टूडियो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन ज्योति प्रकाश जी। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं शंकराचार्य के पदार्पण की। तो शंकराचार्य पदार्पण के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जिनको हम कह सकते हैं आदि शंकराचार्य, तो प्रातः स्मरणीय आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव इस धरती पर कब हुआ? देखिए, 700 ईस्वी पूर्व क्या है कि उनका क्या है कि प्रादुर्भाव बताया जाता है। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनके जो पिताजी थे उनका नाम शिव गुरु था, माता का नाम वशिष्ठा आर्यम्बा था। और विवाह के काफी समय बाद भी वो काफी संपन्न ब्राह्मण थे और विवाह के काफी समय बाद भी क्या संतान नहीं हो रही थी, तो चंद्रमौलेश्वर महादेव जाके आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो पिताजी हैं, चंद्रमौलेश्वर महादेव कहाँ पे स्थित है? केरल में राजशेखर पर्वत पर। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने वो मंदिर बनवाया था, वहां पे बैठ के क्या है कि इसीलिए जो शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य कह दो या और भी, वो चंद्रमौलेश्वर महादेव की उपासना करते हैं आज भी, क्योंकि ये उस कहानी से रिलेटेड है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो पिताजी थे शिव गुरु, उन्होंने तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप क्या है कि शिव जी का उन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ। शिव जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो? तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति की लालसा थी। उन्होंने कहा मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको एक अल्पायु पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न और प्रज्ञावान हो, या फिर आपको जड़मती और चिरायु पुत्र चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे जड़मती और चिरायु पुत्र नहीं चाहिए, मुझे भले ही अल्पायु हो लेकिन मुझे प्रज्ञावान विरक्त हो भले ही, लेकिन सर्वगुण संपन्न पुत्र की कामना है जो आपका ही अंश हो। तो उसके परिणाम स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य ने माँ आर्यम्बा, माँ वशिष्ठा के गर्भ से अवतरण लिया इस पृथ्वी पर, इसीलिए वो शिव जी का अंशावतार कहलाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जब पदार्पण हुआ तो कहीं न कहीं जो वेदों का ज्ञान, जो शिक्षा, वह शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण की और जो उनके ज्ञान का जो बोध हुआ वो कहाँ हुआ? जैसा कि शिव जी का आशीर्वाद था कि मैं आपको एक प्रज्ञावान और क्या है कि वेद मर्मज्ञ क्या है कि संतान का आशीर्वाद देता हूँ। तो अल्पायु में क्या है कि उनको सभी भाषाओं का ज्ञान हो गया था और 3 वर्ष की आयु में क्या है कि वो उनका शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ गई थी। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के पिताजी थे शिव गुरु, उनकी ये मन में बहुत बड़ी उत्कंठा थी कि मैं अल्पायु में इनका यज्ञोपवीत करवा देता हूँ ताकि ये वेद पढ़ने गुरुकुल जा सकें। तो वह इच्छा पूरी होने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो माँ आर्यम्बा ने वह कार्य अपने हाथों से परिणित यानी कि अपनी प्रेजेंस में परिणित करवाया और 5 वर्ष की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य का यज्ञोपवीत हुआ। फिर वो गुरुकुल पढ़ने गए और 8 वर्ष की आयु तक में उन्होंने सभी वेद पढ़ लिए थे और उसके पश्चात वो अपने आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने निकल पड़े। और निकलते ढूंढते ढूंढते वह एक पहाड़ी पे पहुंचे जहाँ पे क्या है कि एक जो मेंढकी है उसका प्रसव हो रहा था और एक सर्प जो कि मेंढक को खाता है वो उसके तीक्ष्ण यानी कि गर्मी की उष्मा होती है उससे रक्षा करने के लिए फण का एक छाया प्रदान कर रहा था। तो आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि ये कोई पवित्र भूमि है, तभी जो विपरीत बैर भाव वाले जंतु हैं वो आपस में एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं।
तो वह ऊपर गुफा में गए, वहां पे उनको अपने गुरु गोविंद जी का दर्शन हुआ, जो कि समाधि में थे। उन्होंने पूछा तो ये वो जगह थी जहाँ पे क्या है कि राम दशरथ जी को पुत्र कामने के पुत्र प्राप्ति का यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाया था। तो श्रृंगी आश्रम का वो स्थान था, वहां पे उनके गुरुजी बैठे थे। तो उनके गुरुजी ने अपने गुरुजी यानी कि गौंडपाद जी से क्या है कि अद्वैत का ज्ञान लिया था। और फिर जो गोविंद जी थे उन्होंने वो अज्ञात जो अद्वैत का ज्ञान है वो शंकराचार्य जी को दिया था। अद्वैत का जो परंपरा है, क्या भारत में सनातन जो परंपरा है उसमें अद्वैत का कहीं न कहीं जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित होता है? क्या आदि शंकराचार्य जी से पहले अद्वैत का सिद्धांत जो है वह यहाँ प्रतिपादित नहीं था? आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके गुरु जी हैं गोविंद जी और गोविंदपाद जी, उनके पास था। और उनसे पहले क्या है कि गौड़पाद जी, और उनसे पहले क्या है कि जो अपने ऋषि अपने सुनक ऋषि जी, उनके पास से उन्होंने लिया था। तो और ये जहाँ पे क्या है कि आप क्या है कि यदि आदि गुरु शंकराचार्य जी की जीवनी पढ़ेंगे तो जहाँ पे क्या है कि ये जो मंडन मिश्र जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि शास्त्रार्थ किया था, तो जिस वक्त मंडन मिश्र जी क्या है कि श्राद्ध कर गया, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र जी के पास गए थे तो क्या है कि उनका जो गृह स्थान नहीं मिल रहा था, तो क्या है कि लोगों से पूछा कि उनका घर कौन सा था। उन्होंने कहा सर लगता आप कोई नए हो। जिस क्या है कि घर के बाहर पिंजरे में तोता मैना आपस में ये बात करते हुए मिल जाए कि ये संसार नित्य है या अनित्य है, ऐसी ज्ञान की चर्चा अगर तोता मैना करते हुए मिले तो समझ लेना वो घर मंडन मिश्र जी का है। तो वो मंडन मिश्र जी के यहाँ पे गए, द्वारपाल ने रोका कि अंदर श्राद्ध कर्म चल रहा है। तो शंकराचार्य जी को पता था उनके एक एक दिन की वैल्यू है कि उनकी आयु वो अल्पायु है, तो वो वायु मार्ग से उनके घर में प्रवेश कर गए। तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि वेद व्यास जी को याज्ञवल्क्य ऋषि जी जो जैमिनी ऋषि और हैं उनको जो मंडन मिश्र जी हैं वो श्राद्ध का भोजन करवा रहे हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो ऋषि मुनि को अपन कहते हैं कि वो राम जी के टाइम थे या पाराशर जी ऋषि हैं, या मैं तो कहता हूँ कभी अपने चिरंजीवी की बात करते हैं तो अपने परशुराम जी हैं, वो भी चिरंजीवी में आते हैं। लेकिन हर किसी को तो दर्शन देंगे नहीं, जो योग्य व्यक्ति है उन्हीं को दर्शन देंगे। तो जो अपने मंडन मिश्र जी की जो धर्म पत्नी जिनको शारदा नाम से अपन भारती नाम से जानते हैं, तो उनका भी उसमें शास्त्रार्थ में जिक्र आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वायु मार्ग से चले गए थे, तो पहले कि वो क्रोधित हुए उसके बाद में देखा है कि कोई वायु मार्ग से आया है, और जब कहा कि मैं शास्त्रार्थ और इस कामना से आया हूँ ताकि मुझे क्या है कि सनातन को स्थापित करना है, तो उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं एक बार श्राद्ध कर्म कर लूँ फिर आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी पर चर्चा लगातार जारी है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। ब्रेक के बाद बातचीत का दौर जारी है। गुरुजी यह बताइए कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, तो उन मठों की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, तो उपनिषद होते हैं उनको वेदांत कहते अपन, तो 9 उपनिषद हैं और गीता, इनके ऊपर क्या है कि भाष्य आपने क्या है कि ईशान उपनिषद को उपनिषद, ये क्या है कि 9 उपनिषद हैं, गीता प्रेस में भी अवेलेबल है। तो इनके ऊपर क्या है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, अद्वैत का उनमें वर्णन किया, और ये क्या है कि उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो क्या है कि उस वक्त क्या है कि बौद्ध वाम मार्गी उस वक्त बहुत ज्यादा अघोरी और जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा क्या है कि जो स्वच्छंद और उत्कृष्ट तरह का जीवन होता है वो फैल चुका था, लोग क्या है पथभ्रष्ट हो रहे थे। तो उनको क्या है कि वापस सनातन के मार्ग पे लाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना करी, और इसीलिए उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और जो मंडन मिश्र जी हैं उनसे पहले वो कुमारिल भट्ट जी के पास गए थे, तो कुमारिल भट्ट जी के पास गए थे तो वो क्या है कि मंडन मिश्र से ज्यादा क्या है कि नॉलेज वाले थे, ज्ञानी थे। कहीं और कहीं जिक्र आता है कि पहले जो शंकराचार्य गद्दी, जब आदि शंकराचार्य जी के बाद में पहले शंकराचार्य हुए थे, उनका नाम था मंडन मिश्र जी, जिनका
शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ और उसके बाद में वह पर काया प्रवेश भी किया उन्होंने। तो कहीं न कहीं जो गद्दी परंपरा है, गुरु गद्दी परंपरा है, वह शायद शंकराचार्य जी के बाद में ही भारत में उसका प्रतिपादन हुआ है। अभी पिछले कुछ समय में हम देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य 4 मठ है और चारों पे 4 जो है शंकराचार्य विराजते हैं, लेकिन पीछे जो है वह 2 गद्दियां जो है संपूर्ण रूप से खाली, हमें ऐसा एक लीगल इशू था, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अपने क्या एक स्वरूपानंद जी क्या एक द्वारका जो पीठ है उसके क्या शारदा पीठ के शंकराचार्य थे और ये अपने ज्योतिर्मठ के वासुदेवानंद जी थे जो कि क्या एक राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक्टिव रोल प्ले करा था उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में। और उन पे क्या एक कांग्रेस का कार्यकाल था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उनको क्या एक पद से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा वासुदेवानंद जी को। तो इस कारण क्या है कि वो जो गद्दी थी वो चारों पीठ खाली नहीं हुई, कहीं एक पीठ खाली हुई है। तो इसमें राजनीति आई उस समय कि आज भी भारत की गुरु परंपरा को कहीं न कहीं राजनीति है वो मलिन कर रही है। राजनीति, भारत की जो राजनीतिक क्षेत्र है वो मलिन कर रहा है, उसको कंट्रोल करती है। हाँ, वो कंट्रोल करना चाहता है। शुरुआत में जो अपने स्वरूपानंद जी थे वो किसी पार्टी के नहीं थे, कालांतर में वो क्या है कि कांग्रेस पार्टी के काफी नजदीक आ गए। और जो सन 2014 है उसमें क्या है कि मैं आपको जब नरसिंह राव से लेकर चलता हूँ, नरसिंह राव जी एक बहुत अच्छे अपने प्रधानमंत्री थे, भले ही कांग्रेस के, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। नरसिंह राव जी के अपने समय में पूरी शंकराचार्य जी के पास में संदेश भेजते थे कि आप इनको क्या है कि आप क्या है कि हाँ कर दीजिए, जो अयोध्या है उसमें राम मंदिर और मस्जिद दोनों साथ साथ बन जाएं। तो वो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो क्या है कि कांग्रेस ने क्या किया कि एक अध्यक्षानंद सरस्वती नाम से एक क्या है कि पूरी शंकराचार्य क्रिएट कर दिया। और 2014 में स्वरूपानंद जी तो वैसे ही क्या है कि कांग्रेस के संपर्क में थे, सोनिया गांधी के और कांग्रेस के संपर्क में, और पोप और के पास भी जाते थे। कहीं न कहीं आपकी बातों से ऐसा लगता है तो कांग्रेस ने क्या है कि कांग्रेस ने एक और एक्स्ट्रा क्या है कि शंकराचार्य क्रिएट करा जिसका नाम था अध्यक्षानंद। उसको कि ना तो धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने बनाया, ना स्वामी निरंजन देव जी थे जो पुरी के शंकराचार्य थे उन्होंने भी नहीं बनाया, निश्चलानंद जी शुरू से थे बैठे थे, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके मठ के पीछे ही एक और बैठा दिया, यानी कि आविष्कार कर दिया एक। तो उस आविष्कार ने क्या किया, आप क्या है कि एक बार गूगल सर्च कीजिए, मेरी बात मानिए, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को एक बार बीच में लेता हूं। कहीं न कहीं भारत की जो संत परंपरा को है, आपके हिसाब से भारत की जो राजनीति है वह प्रभावित करती है क्या? धर्म के प्रति जो भी राजनीतिक पार्टी रही है या जो भी शासक रहे हैं वह हिंदुस्तान और सनातन को प्रभावित करते आए हैं क्या? मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या भारत में सनातन के अलावा जो भी धर्म हैं उनके धर्मगुरु और उनको भी भारतीय राजनीति जो है वह कहीं न कहीं जो है प्रभावित करती है या नहीं? देखिए, पहली बात, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है नहीं, सनातन अकेला धर्म, बाकी पंथ हैं, और सनातन के अलावा जो भी पंथ हैं उनको भारत की राजनीति प्रभावित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बाकी को पोषित किया जाता है। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको भारत की राजनीति पोषित नहीं करती। और जो अध्यक्षानंद सरस्वती है उनको क्या है कि जब क्या है कि ये अपने पूरी पीठाधीश निश्चलानंद जी सरस्वती उनके कांग्रेस की बातों में नहीं आए, तो एक नया शंकराचार्य अध्यक्षानंद सरस्वती क्रिएट किया गया, और उसी ने 2014 में स्वरूपानंद सरस्वती जी ने और अध्यक्षानंद ने दोनों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार किया, जो कि सभी न्यूज़पेपर में आ रखा है। कहीं न कहीं हम बात करते हैं, यह जो दौर है इस समय जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है उस पर भी बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार,
चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अभी वर्तमान में पुरी के अलावा और 3 जो मठ है वहाँ चारों मठों पे शंकराचार्यों की नियुक्ति हो चुकी है। कृपात्री महाराज जो थे उनके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। कृपात्री जी महाराज जो रहे वह शंकराचार्य के गुरु के रूप में प्रतिपादित हुए बाद में। आदि गुरु शंकराचार्य वो क्या है कि जो परंपरा में दंडी स्वामी सन्यासी थे, अपने धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, उनके ज्ञान के अनुसार उनको धर्म सम्राट की उपाधि मिली। वो खुद क्या है कि राजनीतिक पार्टी बनाकर धर्म की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की पीठ का शंकराचार्य होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मैं राजनीति के माध्यम से देश में धर्म की स्थापना करूंगा, क्योंकि जो शंकराचार्य होता वो किसी पार्टी का नहीं होता। कहीं न कहीं भारत की जो लोक परंपरा है, जो यहाँ की जनता है, उन्होंने उनको नकार दिया था। देखिए, ये एक कटु सत्य है कि उस वक्त गांधी का और नेहरू का और इंदिरा का वर्चस्व था भारत की मीडिया पर, तो लोगों के पास हमारी जो धर्म सनातन संस्कृति की जो सूचना है वो पहुंच नहीं पाती थी। गौ हत्या रुकवाने के लिए उन्होंने कानून लाने के लिए अनशन भी किया। 73 दिनों तक जो पुरी के पूर्व पीठाधीश्वर है निरंजन देव जी तीर्थ, उन्होंने अनशन किया सबसे लंबा। कहीं न कहीं और 1966 में संतों पर गोलियां चली इंदिरा गांधी सरकार में। आपसे निवेदन है, कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि बिना राजनीतिक पावर के या बिना पावर के कोई भी धर्म या अपनी बात को रखवाया नहीं जा सकता। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज का खुद का कोटेशन है कि राजनीति बिना धर्म के हो नहीं सकती और धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहना एक प्रकार का छलावा है। हमारा राष्ट्र कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता था। जो राजा हरिश्चंद्र है उनको भी कहा था क्या आप धर्मनिरपेक्ष होना स्वीकारेंगे, तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए, अगर आप धर्मनिरपेक्ष होंगे तो आपकी संपत्ति चली जाएगी, आपकी पत्नी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा भले मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मैं धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता, मैं धर्म के यानी कि धर्म रिक्त नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष का हम दूसरा माने तो धर्म से विमुख। हाँ, धर्म से विमुक्ता जो है धर्म से विमुख, तो जबकि यहाँ जो है एक जिक्र मिलता है कहीं न कहीं धर्म निरपेक्ष, जिसमें सभी धर्मों को समेत मानते हैं, यह है या धर्म से विमुख होना धर्म निरपेक्ष है? देखिए, मुझे तो आज तक ये लगा है कि भारत में क्या है कि सनातन को मानना क्या है कि धर्मनिरपेक्षता की अवहेलना करना है। क्यों? क्योंकि जब क्या है कि अपने जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी क्या है सोमनाथ के जीर्णोद्धार में आ रहे थे, जो मंदिर की स्थापना में आ रहे थे, तो नेहरू ने कहा कि ये भारत एक सेकुलर देश है, आप उसमें जा नहीं सकते, यह कि उनके को रोक लगाने की बड़ा विषय होगा कि भारत एक जो है सेकुलर धर्म निरपेक्ष देश है, इसलिए क्या हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूँ, अभी जो वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें शंकराचार्यों की जो मना करने की जो बात आई है, कहीं न कहीं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, शंकराचार्यों ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा वहां पे जाना उचित नहीं है। तो आज जो शंकराचार्य हैं, तो जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनको मैं ही नहीं, जितने भी क्या है कि उमा भारती हुई या फिर बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं या फिर ये देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उन सभी ने अपना व्यक्तित्व देके क्या है कि उनको हाईएस्ट नॉलेज है, उनसे ज्यादा नॉलेज उनको भी नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी उनके जितना नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो क्या है कि जो विग्रह होता है उनके कौन हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, और मंदिर पूरा बना है या नहीं बना है, तो ये सारी शास्त्र की मर्यादा है। और क्या है कि किसी भी नेता का महिमा मंडन करना शंकराचार्य का कार्य नहीं है, ये बात वो 1000 बार बोल चुके हैं और वो अपनी जगह पे सही है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने आज तक किसी पार्टी का प्रचार नहीं करा है। कहीं न कहीं राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो कर्मा भक्त का, और गुजरात के संबंध में बात करें तो नरसिंह भक्त का उल्लेख मिलता है, और वह किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते थे, लेकिन लोग मानते हैं कि उनका ईश्वर से साक्षात्कार होता था। क्या यह किंवदंतियां है? देखिए, भक्ति में शक्ति है और भक्त किसी भी वर्णाश्रम का हो सकता है। वो दलित तो क्या है कि जैसे कोई अपने शास्त्रों में शब्द नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज कोई किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, साक्षात्कार हर किसी को हो सकता है।
क्या वेदत्व का ज्ञान नहीं होने से जो है भगवान से साक्षात्कार नहीं कर पाते? देखिए, भगवान का साक्षात्कार और जो ज्ञान होता है वो एक अग्नि के समान है। क्या ठीक है ना? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तीनों होना ही सर्वोच्च सत्ता की उपाधि माना जाए? देखिए, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, जो भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य उनकी संतानें हैं। यदि भक्ति होगी तभी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, वरना नहीं होगा। तो भक्ति है वो जननी है ज्ञान और वैराग्य की, और ये भागवत के महात्म्य में इसका वर्णन है। आप पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। कुल मिलाकर बात निकल कर आती है भक्ति के ऊपर, और जो शंकराचार्य जी है अभी, यह इच्छा जाहिर की है कि वहां पर शास्त्रोक्त कार्य नहीं होने की वजह से वे उस प्रतिष्ठान में, उस अनुष्ठान में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो यह विषय है वह अलग विषय रहेगा। शंकराचार्य का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उत्तरोत्तर कैसे उनकी गद्दी पर लोग बैठते थे। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा यह रहेगा गुरुजी से कि जब गुरु परंपरा के अनुसार एक मान्यता है कि गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ काल खंड में हमने देखा कि शंकराचार्य की गुरु परंपरा की जो गद्दी है वहां पर कोई आसीन नहीं हुआ था। उसके पीछे क्या कारण हो सकते थे? तो उसके पीछे कारण थे लीगल इशू, क्योंकि क्या है कि कुछ शंकराचार्य ने क्या है कि अपने क्या है कि जिनसे बनती नहीं है या जिसमें कुछ कमी देखी तो उनके खिलाफ केस कर दिया। और क्या है कि हमारे एक कोर्ट होते हैं, उनको वैसे तो क्या है कि अधिकार नहीं होता कि वो जो धर्म की गद्दी होते हैं उनके ऊपर निर्णय करे, लेकिन कोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया, वासुदेवानंद जी को, जो आज भी क्या है कि विश्व हिंदू परिषद के कहें या भाजपा के कहें बहुत क्लोज हैं, क्योंकि उन्होंने बावड़ी विध्वंस में एक्टिव रोल प्ले किया था। तो भले ही उनको क्या है कि कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन आज सत्ता की तरफ से उनका पूरा सम्मान है। कहीं न कहीं यह बात निकल कर आती है कि जो धर्म अथवा संप्रदाय के बारे में यदि वह जानकारी नहीं रखता है, वह किसी भी उच्च आसन पर बैठा हो। अगली डिबेट हम इसी सब्जेक्ट पर करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वह जज जो निर्णय करते हैं धार्मिक आधार पर, क्या उनको धर्म और जो प्रभु सत्ता है उसका पूरा ज्ञान होता है? आगे लेकर आएंगे जैन हिंदुस्तान के माध्यम से। इसी बात पर हम अगली चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। गुरु जी का यहाँ पधारे, बहुत बहुत आभार।